स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए, आपको तो मालूम है कि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी जोरदार तरीके से कराई जाती है और आपको तैयारी इतनी जोरदार मिलने वाली इस चैनल पर कि आप हर एक विषय में 50 से प्लस नंबर फोड़ सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप कम भी पढ़ोगे ना और सिर्फ मेरे वीडियो को देख भी लोगे तो 50 तो आप ऐसे ही ला दोगे 70 में। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को देखकर उस पर मेहनत करोगे ना तो 70 में 70 लाने की गारंटी मेरी है मेरे भाई। ठीक है, देखिए आज आपको थंबनेल पे ही दिख गया होगा कि आज मैं आपको मात्र 10 टॉपिक बताने वाला हूं और इस 10 टॉपिक से आप हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि इन टॉपिकों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और इनको अपने नोटबुक में नोट करके आज से पढ़ना चालू कर देना है। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। भाई अभी तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बस ये 10 टॉपिक आपको बढ़िया से तैयार करना है। यदि आप पेपर 2025 में देने वाले हैं, 2024 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2025 में यदि आप बोर्ड एग्जाम 10वीं का देने वाले हैं तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक निकल के आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कितने बच्चों को गद्यांश भी मालूम नहीं होता है कि गद्यांश क्या होता है। जैसे मैं बता दूं, आपको 5-6 लाइन का कहानी दे दिया जाएगा, आपके बुक से ही होगा। अब उस कहानी को आपको पढ़ना है, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर देना है। समझ गए मेरी बात? उसी प्रकार अब ये जो गद्यांश है ये आपके कहां कहां से आ सकते हैं आपके पेपर में, वो ध्यान दीजिएगा। आपका जो चैप्टर 1 है मित्रता, उसको पढ़ लीजिएगा। ममता चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। भारतीय संस्कृत चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अजंता को पढ़ लीजिए और फिर लास्ट में क्या लिखूं, या ये पढ़ लीजिए या ये पढ़ लीजिए। इसरा तू ना गई मेरे मन से। समझ रहे? आपको सिर्फ 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं और ये 5 चैप्टर आपको पढ़ लेते हो तो समझिए कि गद्यांश जो है आपका, जो आपके पेपर में गद्यांश आने वाला है वो आपका क्लियर हो जाएगा। गद्यांश कैसे सोल्व करते हैं, गद्यांश कॉपी में कैसे लिखे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ देना है। समझो मेरी बात? चलिए ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 5 चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पर मैंने 6 चैप्टर का नाम लिखा है। ये 4 चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन 5 नंबर में आपको 2 चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा। एक क्या लिखूं और एक इसरा तू ना गई मेरे मन से। इसमें से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है, दोनों नहीं। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिएगा। तो टोटल ये 5 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपका गद्यांश क्लियर हो जाएगा। गद्यांश के जितने भी नंबर हैं वो आपके पॉकेट में आ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, दूसरा है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे गद्यांश है ना, वैसे ही पद्यांश है। 4 या 5 लाइन का कविता दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब उसका आप आंसर दीजिए और वो दे देने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। और ये जो पद्यांश होता है ये भी आपके बुक से आता है। तो कौन कौन से चैप्टर तैयार करने वो ध्यान से देख लीजिए। आप पद सूरदास जी वाला उसको पढ़ लीजिए। धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास जी वाला वो पढ़ लीजिए। झांसी की रानी की समाधि पर ये पढ़ लीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, ये दोनों चैप्टर है। ये 2 चैप्टर है जो कि महादेवी वर्मा के हैं। तो ये टोटल 4 चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ लेना है जो कि आपके हिंदी के बुक में है। ठीक है, पढ़ लेंगे और टेंशन मत लीजिए कि सर जी समझ में नहीं आएगा। बस आपको पढ़ना है, समझना नहीं है। आपको बस रीडिंग, जैसे आप कहानी पढ़ते हो ना, उसी प्रकार इन चैप्टरों को बस एक एक बार अपने से पढ़ लेना है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप कहो तो सही, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए। जो जो मैं बता रहा हूं बस यही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। आपको उपसर्ग पढ़ना है, ठीक है, समास पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है और परिवाची शब्द पढ़ना है। बस ये पढ़ना है। ये टोटल 5 टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, इन्हीं को पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि संज्ञा भी पढ़ने लगे, सर्वनाम भी पढ़ने लगे, क्रिया पढ़ने लगे, क्रिया विशेषण पढ़ लेंगे, नहीं, सिर्फ ये पढ़ना है आपको। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे देखिए। चौथा टॉपिक रस, छंद, अलंकार। ये तीनों टॉपिक आपको बढ़िया से पढ़ के अपने पेपर में जाना है। ये ऐसे कि भला ये मैं तीनों पढ़ा भी चुका हूं। यदि आप YouTube पर सर्च करेंगे ना, रस छंद अलंकार बाई देवा सर क्लासेज,
लास्ट में पूरा नाम लिखिएगा, बाई देवा सर क्लासेज। तो मेरा वीडियो आपको 2-2 3-3 वीडियो इस पर बना दिया हूं, तो वो आ जाएगा, उसमें से एक भी वीडियो देखकर आप ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा टॉपिक, लेखक और कवि का जीवन परिचय। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मेरे अंदर से ये बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये हर एक बच्चा करके ही आता है। अब आपके अंदर कंफ्यूजिंग होगा कि सर हम लेखक का कौन सा जीवन परिचय याद करें और किस कवि का जीवन परिचय याद करें। तो आपके सामने में टोटल 6, 3 लेखक का जीवन परिचय, 3 कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूं। इन 6 को कंप्लीट करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपके पहले चैप्टर का है। दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों यदि आप जीवन परिचय पढ़ लेते हो तो समझो कि आपका लेखक का जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में लेखक का भी आता है, कवि का भी आता है। तो कवि का कौन कौन सा तैयार करना है वो ध्यान दीजिए, सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का। ये 3 कवि में तैयार कर लेंगे तो आपका कवि का जीवन परिचय क्लियर। टोटल ये 6 यदि आप तैयार कर लेते हैं तो लेखक और कवि का जीवन परिचय 100% इसी में से देखने के लिए मिलेगा, मेरी फुल गारंटी है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, यदि विश्वास है ना तो विश्वास के साथ पढ़िए, और नहीं है तो भैया आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको भली भांति मालूम है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लीजिए। एक श्लोक आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा रहता है कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ये जो मैंने नीचे श्लोक लिखा है बस इसी को तैयार कर लीजिए। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बस इसको तैयार कर लीजिए, बस जाना है इसी को लिख के आ जाना है, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। क्या है पढ़ के बता दूं, रे चातक सावधान मानसा मित्र क्षण च्योताम अंबोधा भावा ही संति गगने सौर धापी नैता दृश्या। ये आपको तैयार करना है। रे चातक सावधान मानसा मित्र क्षण च्युतम अंबोधा बहवो ही संति गगने सौरधापी नैता दृश्य। ये आपको पढ़ के जाना है, याद कर लेना। 2 या 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, 2 नंबर का काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, और मैं खुद बता दूं, मैं जब खुद 10 का पेपर दिया था ना तो उसमें मैं यही श्लोक लिख के आया था, तो आपको भी यही करा रहा हूं याद। ठीक है, चलिए 7 नंबर है निबंध। अब आपको निबंध आपके पेपर में आता है, ये भली बात आप जानते हैं। किस किस टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना है वो ध्यान देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण पर, आतंकवाद का कारण और निवारण, मतलब कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का कारण क्या है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये तैयार कर लीजिए। फिर जनसंख्या का लाभ और हानि, जनसंख्या बढ़ रही है इतना, तो इसकी लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, ये सब तैयार कर लीजिए। नारी शक्तिकरण तैयार कर लीजिए, नारी पर टिप्पणी लिखना, नारी शक्ति क्या है, नारी को बचाओ कैसे है, नारी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये डायलॉग क्यों बोला गया, ये सब तैयार कर लीजिए। और नई शिक्षा नीति, ये टोटल 5 निबंध यदि आप तैयार करते हैं ना तो गारंटी है कि इसी में से एक ना एक निबंध आपके पेपर में आएगा ही आएगा, लिख लीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम अपने से कैसे तैयार करेंगे? कौन कह रहा है कि आप अपने से तैयार करो? मैं खुद कह रहा हूं, इस सारे टॉपिक पर एक एक करके मैं वीडियो लेके आऊंगा। मैं पहले ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप अपने से भी चाहो तो तैयार कर सकते हो, और नहीं तो मैं खुद इसका वीडियो लेके आने वाला हूं। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए 8 नंबर है खंड काव्य। खंड काव्य अपने जिले के अनुसार मैंने लिखा है। देखिए, कई लोग बलिया जिले में रहते हैं, कई लोग मऊ जिले में रहते हैं, कई लोग गोरखपुर जिला, कई लोग मथुरा जिला। तो आप जिस जिला में रहते हो उस जिले का खंड काव्य अलग अलग है। बात सुन लो, ये जो ऊपर सारे थे ना, निबंध, गद्य, पद्यांश, जीवन परिचय, ये सब एक रहता है, सब पूरा उत्तर प्रदेश में एक है। लेकिन जो खंड काव्य है ना वो हर जिले में अलग अलग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कोचिंग के टीचर से, आप अपने स्कूल के टीचर से, जो भी आपको पढ़ाता है उससे आप पूछ लीजिए कि सर जी हमारे इस जिले में कौन से खंड काव्य पढ़ना है, वो आपको बता देंगे। खंड काव्य बस ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करना रहता है, आराम से तैयार हो जाएगा। ये सबसे आसान खंड काव्य होता है, हर एक बच्चा खंड काव्य करके आता है, क्योंकि उसके जिले के अनुसार है और उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। 2 या 3 उसमें से एक कोई याद कर लो, काम खत्म। आप अपने टीचर से पूछ लेना। ठीक है, चलिए 9वां है पत्र लेखन।
अब पत्र लेखन तो आप जानते हो ना कैसे पत्र लिखा जाता है। स्कूल के छुट्टी पर प्रधानाचार्य से छुट्टी चाहिए उस पर पत्र, आपके पास फीस जमा करने की शुल्क उतना ही है उस पर पत्र, किसी को अपने भाई की शादी में बुलाना उस पर पत्र। तो ये सब लिखना आपको आना चाहिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हिंदी गद्य एवं हिंदी पद से एमसीक्यू। हिंदी गद्य जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रचनाएं हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है ना, मित्रता के लेखक कौन है? ऑप्शन आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो आपको मालूम होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो गद्य और पद से जो एमसीक्यू आते हैं ना, इनको तैयार करना है। अब कैसे तैयार करना, ध्यान दीजिए। आपके पास एमसीक्यू आपके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है क्या? आप कहोगे है सर। तो उस क्वेश्चन बैंक में देखो, हिंदी गद्य और हिंदी पद से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होंगे, बहुकल्पीय प्रश्न। डेली उसमें से 5-5 आप पढ़ो, 5 तैयार करो, बस हो जाएगा। और नहीं है क्वेश्चन बैंक तो बुक है ना हिंदी का, हिंदी के बुक में भी एमसीक्यू दिए हैं, कम से कम 150-200, कम से कम 400 क्वेश्चन दिए हैं बुक में। तो डेली 5-5 क्वेश्चन तैयार करो, ये एमसीक्यू का काम खत्म। और यदि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं अभी ये सारा टॉपिक जो है, ये ऊपर वाला टॉपिक, ये जितना भी बताया, ये खत्म कराने के बाद आपको मैं डेली 5-5 एमसीक्यू ग्रुप में देना चालू कर दूंगा, माधव बैच के ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे माधव बैच के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि माधव बैच हमारे चैनल पर चलता है, जिसके अंतर्गत आपके सारे विषयों का सिलेबस पढ़ाया जाता है और उसकी नोट्स आपको फ्री में दी जाती है, सब कुछ फ्री में। उस माधव बैच से जुड़ने के लिए आपको फोन करना पड़ेगा 73 49 83 18 32। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। इस पर व्हाट्सएप चलता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस लिंक से जुड़कर आप माधव बैच से बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बतानी है, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, और कमेंट प्यारा सा जरूर आपको करना है कि ये वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला या नहीं। और आपको यह भी कमेंट करना है कि ये सारे टॉपिक पर मैं वीडियो अलग से लेकर आऊं या नहीं। और ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो कोई बात नहीं, वहां पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमें जाने की इजाजत दीजिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।